हाय एवरीवन। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाला है आज बिलीफ सिस्टम पे। बिलीफ सिस्टम क्या होता है, तो एक मैं छोटी सी स्टोरी के साथ इस वीडियो में समझाऊंगा कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है और बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। एक बंदा था, वो अपने लाइफ में बहुत मेहनत करता था। बहुत मेहनत करने के बावजूद वो अपने लाइफ में असफल हो जा रहा था। वो बहुत मेहनत करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो अपने जीवन का मतलब नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। तो वो परेशान होकर एक दफ़ा क्या हुआ, वो अपने गुरु के पास गया। तो वो अपने गुरु के पास गया, वो अपनी सारी परेशानी, अपना मैटर वो गुरु को शेयर किया। बोला कि गुरु, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करने के बावजूद मैं अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब असफल हो जा रहा हूँ। बहुत मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। तो उसके जो गुरु थे वो बोले कि बहुत सोचने समझने के बाद वो बोले एक पत्थर, एक चमकीला सा पत्थर उसको दिए। और उन पत्थर देने के बाद वो बोले कि देखो, ये पत्थर ले जाओ बाज़ार में, इसकी कीमत पता करके लाओ, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करना है। ओके। तो वो बंदा गया वो पत्थर लेकर और बाज़ार में गया। सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है और बोलता है कि ये पत्थर आप मुझसे ख़रीद लो, ये पत्थर की कीमत क्या है, ये पत्थर की कीमत क्या है, ये मुझे बताओ आप। तो पत्थर को हाथ में लेकर वो फल वाले देखते हैं। बहुत देर पत्थर को देखने के बाद वो फल वाले बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम हमसे 2 केजी सेब ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो ये बोला, नहीं नहीं, मुझे तो बेचना नहीं है, मुझे तो इसकी कीमत मालूम करनी है कि इसकी कीमत क्या है। फिर वो क्या किया, वो बंदा वो पत्थर को लेकर वो सेब वाले से वापस ले लिया पत्थर। उसके बाद वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाले को कहता है, भाई ये पत्थर की कीमत क्या है, मुझे बता दो, ये पत्थर की क्या कीमत है। तो सब्जी वाले लेता है पत्थर, वो देखता है, बहुत चमकीला पत्थर होता है, बहुत अच्छे से देखता है। सब्जी वाले पत्थर देखने के बाद बोलता है, ऐसा करो भाई, तुम मुझसे 1 बोरी आलू ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो इतना देखने के बाद वो बंदा वो सोचता है, अपने गुरु की बातों को याद करता, नहीं नहीं, मुझे तो ये पत्थर बेचना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। तो फिर क्या करता है, पत्थर उससे बोलता है सब्जी वाले को, नहीं सर, मुझे बेचनी नहीं है, आप पत्थर मुझे वापस कर दो। वो पत्थर वहाँ से वापस ले लेता है सब्जी वाले से। फिर वो पत्थर लेकर एक सुनार की दुकान में जाता है। वो सुनार की दुकान में जाता है, वो उसे दिखाता है। तो सुनार जो बहुत देर से 10 मिनट उस पत्थर को गौर से देखता है कि क्या है क्या है। बहुत अच्छे से देखने के बाद वो बोलता है कि भाई तुम मुझसे 1 करोड़ रुपये ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। वो बंदा स्टॉक हो जाता है कि भाई 1 करोड़। फिर उसके गुरु की बातों को ध्यान में आता है कि नहीं, वो मेरे उस्ताद जो हैं, मेरे गुरु हैं, वो बोले कि नहीं, ये पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। तो वो क्या करता है कि नहीं भाई, वो कहता है सुनार से कि नहीं भाई, आप मुझे पत्थर वापस कर दो, मुझे बेचनी नहीं है, बस इसकी कीमत मालूम करनी थी। तो वो सुनार बोलता है, नहीं भाई, क्या हुआ तुम्हें, तुम 2 करोड़ ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, एक्चुअली मुझे सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। फिर वो बंदा क्या करता है, वहाँ से पत्थर लेता है और एक डायमंड वाले के, एक हीरे वाले के दुकान में जाता है। तो वहाँ पे जाता है, उस पत्थर को, हीरे वाले को जो जौहरी होता है, उसे दिखाता है कि भाई ये पत्थर कितने में आप हमसे, इसकी कीमत क्या होगी, कितने में ये मुझसे ले हुए। तो वो पत्थर देखने के बाद वो जो जौहरी क्या करता है, उस पत्थर को लेके एक सफ़ेद कपड़े में अच्छे से रखता है इज्जत से, और उसके सामने अपना सर झुका के 2 मिनट कहता है कि ये पत्थर एक ऐसी पत्थर है जिसकी सारी दुनिया में इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये इतनी कीमती पत्थर है, इतनी महंगी पत्थर है कि सारी दुनिया इसकी कीमत नहीं लगा सकता। ये पत्थर का कोई कीमत ही नहीं है, ये अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है, ये इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। फिर वहाँ से ये पत्थर लेकर वापस अपने उस्ताद के पास, अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, वो अपना जो उसके साथ इंसिडेंट होता है, वो सारा इंसिडेंट अपने गुरु के साथ वो शेयर करता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, इनके पास गए, ये ऐसा ऐसा बताया। तो वही उनके उस्ताद समझाते हैं कि देखो, जो ज़िंदगी में हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एस फैक्टर होता है, उसका मोल वही समझ सकता है जो उस लायक इंसान हो। अगर आप इंसान किसी के सामने कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ये हैं, वो आपको गलत, ऐसा नहीं है। आपकी वैल्यू वही समझ सकता है जो आपकी वैल्यू को जानता है, जो आपकी कदर करता है। हर एक इंसान का वैल्यू नहीं समझ सकता है दोस्तों। तो इस स्टोरी से मुझे ये तो आसानी से समझ आ गया होगा कि जो इंसान की जितनी काबिलियत रहती है, जितनी अकल रहती है, उसी हिसाब से वो अगले बंदे का अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये चीज़ हमेशा इंसान को माइंड में रखना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करवा देती है।
तो इंसान को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए। आप अपने आप को सबसे फर्स्ट किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आप जैसे हो, जो भी हो, आप बहुत परफेक्ट हो, बेहतरीन हो। दोस्त, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। एक अपने आप माइंड जो है ना, एक इंसान का माइंडसेट एक इतना पावरफुल होता है। माइंड में जैसा आप सोचोगे, आप कहते हैं ना, वो जैसा सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। सिर्फ सोचने से इंसान बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सोच के सिर्फ बैठे रहना, मुझे करना नहीं। इंसान जैसा माइंडसेट, जैसा प्लानिंग आप माइंड में करते हो, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। तो आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो इस वजह से अपने लाइफ में अट्रिस्ट नहीं होना है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं। आप बहुत, कहते हैं ना, वो पत्थर, ये वो अभी देखे ना कि वो पत्थर जो था, वो जो उसको पहचानने वाला था वो ऑलरेडी अच्छे से पहचान गया, और जो ना पहचानने वाले थे उसके अलग अलग कीमत लगा रहे थे। तो वही वजह से कि लाइफ में अपने को देखना है कि अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये मत समझे कि मैं ये हूँ, मैं ये गलत हूँ। ऐसा नहीं है। जो आपकी वैल्यू समझ सकता है ना, आपकी वही वैल्यू देगा, वही आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो दोस्तों, हमेशा आप खुद पे विश्वास रखें। आप हमेशा अपने आप पे विश्वास रखें। कहते हैं ना, खुद में काबिलियत है तो भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, सब भरोसा कीजिए। वैसे है ना, किसी साथ चाहे कितना भी अच्छा हो, साथ एक दिन छोड़ ही जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। भरोसा खुद पे कर रहे हैं, औरों पे नहीं। ओके, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।